हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमआर क्लासेस। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.2 का मैट्रिक्स का क्वेश्चन नंबर 16 तक करा दिया था। तो इस लेक्चर में आपको उसके आगे क्वेश्चन कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है? इफ ए मैट्रिक्स दे रखा है आपका एंड आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। फाइंड क्या करना है आपको? वैल्यू क्या निकालना है आपका? के की वैल्यू निकालना है जो आपका ये क्वेश्चन दे रखा है। ए स्क्वायर इज इक्वल टू के ए माइनस 2i के फॉर्म में ये क्वेश्चन दे रखा है और इसमें से हम के की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमारा जो गिवन डेटा देता है उससे सबसे पहले लिख लेते हैं, ठीक है। ए आपका मैट्रिक्स दे रखा है, ये वाला मैट्रिक्स दे रखा है, आई वाला आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है। ए आपका ये 2x2 का मैट्रिक्स है आपका ये, ठीक है। क्वेश्चन में आपका ये नहीं मेंशन होगा कि कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नहीं मेंशन होगा, ठीक है। हम उसको निकालेंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इतने का बाई इतने का है। जैसे कि आपका नंबर ऑफ रो कितना है? 1 2, तो नंबर ऑफ रो 2 हो गया। नंबर ऑफ कॉलम कितना है? 1 2, तो नंबर ऑफ कॉलम 2 हो गया। ऐसे ये भी आपका 2x2 का मैट्रिक्स हो गया, ठीक है ना। अब हम चलते हैं के की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन दिया होगा सबसे पहले उसको लिख लेते हैं। ए स्क्वायर इक्वल टू के ए माइनस 2i दिया रहा है, के की वैल्यू हमें निकालना है, ओके। तो ए स्क्वायर को ए डॉट ए भी लिख सकते हैं, ए इंटू ए भी लिख सकते हैं, इक्वल टू के ए माइनस 2i। अब जो भी आपका वैल्यू उसमें पुट कर देते हैं। ए का वैल्यू हमारा ए मैट्रिक्स दे रखा है तो ए मैट्रिक्स ले लिया, ए इधर ले लिया तो ए वाले मैट्रिक्स ये भी ले लेते हैं। इन दोनों का हम आपस में मल्टीप्लाई भी करेंगे, ठीक है ना। ए इंटू ए है ना आपका, तभी तो ए स्क्वायर बनेगा आपका। इज इक्वल टू के हम स्केलर है, इस मैट्रिक्स के साथ जो हमारा ए मैट्रिक्स है उसके साथ स्केलर है के आपका, तो जो के होगा हर इस मैट्रिक्स का जितने भी एलिमेंट होगा उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। हर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा के, ठीक है। और माइनस टू आई के स्थान पर हमने आई का वैल्यू लिख लिया। 2x2 का मैट्रिक्स था ना आपका, तो ले लिया मैंने, ठीक है। ये भी 2 इसके साथ सारा एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ इस मैट्रिक्स के साथ, ओके। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करने के क्या रूल था? सबसे पहले ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का चेक करेंगे, ठीक है। पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो जो बराबर हो जाता है तभी हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर बराबर नहीं होगा तो ये आपस में बराबर है तो वो दो, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम 2 है, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो आपका 2 है, तो आपस में बराबर, इसलिए मल्टीप्लाई कर सकते हैं दोनों का, ठीक है ना। अब इसका भी 2x2 का है, इसका भी 2x2 का है, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। देखो मल्टीप्लाई कैसे करते हैं? रो का कॉलम में करते हैं। पहले लाइन ड्रॉ कर लो। पहले मैट्रिक्स में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, दूसरे मैट्रिक्स में वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। जितना भी आपका कॉलम बनने उतने में हम ड्रॉ कर लेंगे, ओके। अब देखो इसको सॉल्व करो। रो का कॉलम में हमारा होता है, तो रो का कॉलम में कर दो 3 गुणे 3 प्लस साइन लगाओ, -2 गुणे 4 -2 गुणे 4, ये पहला आपका एलिमेंट मिल गया, ठीक है। अब इसी रो का सेकंड कॉलम में करेंगे तो दूसरा एलिमेंट मिल जाएगा। देखो 3 इंटू -2 प्लस साइन लगाओ, -2 इंटू -2 इंटू -2, ठीक है ना। यहाँ पर दूसरा एलिमेंट मिल गया, ओके। अब दूसरा रो आप सॉल्व करो। दूसरा रो पहला कॉलम में करोगे थर्ड वाला एलिमेंट मिल जाएगा दूसरे रो का, ठीक है। सॉल्व करो इसको। सेकंड वाला रो इस वाले कॉलम में अगर ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा 4 3 12, 4 गुणे 3 प्लस साइन होगा -2 इंटू 4, ठीक है। ये वाला एलिमेंट मिल गया आपका। अब ये वाला सेकंड वाला रो ही आपका दूसरे वाले कॉलम में करोगे तो ये वाला एलिमेंट आपका मिलेगा, चौथा एलिमेंट मिलेगा, ठीक है। तो 4 इंटू -2 प्लस साइन लगाओ, -2 इंटू -2। अब इसको सॉल्व कर लेना आप, ठीक है। अभी मैं सॉल्व करके लिख देता हूँ। ये आपका दो मैट्रिक्स का हमने मल्टीप्लाई करके ये लिख दिया, ठीक है। अभी रिजल्ट में लिखता हूँ उसका। तो ये जो के है इस मैट्रिक्स के साथ आपका स्केलर है, तो के का मल्टीप्लाई होगा हर एक एलिमेंट के साथ इस मैट्रिक्स में, ठीक है। तो 3k -2k 4k, ये क्या हो गया -2k, के का मल्टीप्लाई हमने कर लिया, ठीक है। ये 2x2 माइनस साइन लगा दो। ये 2 आपका इस मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 2 0 0 1, ये 2 होगा ना आपका, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो
2 इंटू 2 क्रॉस का मैट्रिक्स हो गया। अब इसको सॉल्व करो, ठीक है, इसको सॉल्व करो और इसका डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स लगा लो। ये माइनस साइन है ना आपका, तो डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा लेंगे हम। तो इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा है आपका, इसको सॉल्व करने पर 3 3 का 9, ठीक है, माइनस साइन 4 दूनी 8, ओके, इतना आ गया। इसको 3 दूनी 6, माइनस साइन प्लस साइन, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 हो गया आपका ये। अब इसको सॉल्व करो, 4 3 12, माइनस साइन माइनस प्लस माइनस साइन हो गया, 4 दूनी 8। इसको सॉल्व करो, ये कितना आ रहा है आपका, 4 दूनी 8, माइनस साइन प्लस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 4 हो जाएगा ये, ठीक है ना। इक्वल टू, ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाओ, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम माइनस कर देंगे। इसका देखो माइनस साइन है ना, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का हम डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 3k माइनस 2, इसका कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो इसका क्या होगा, माइनस 2k माइनस 0 हो गया आपका। इसका 4k माइनस 0, 4k माइनस 0, इसका कोरस्पॉन्डिंग ये है, तो माइनस 2k 0, माइनस 2k माइनस 0, ठीक है ना। ये 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स बन गया आपका ये। अब हम इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे और इस मैट्रिक्स को सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 9 माइनस 8 यानी कि 1 आ जाएगा, माइनस 6 में से 4 जाएगा तो माइनस 2 आ जाएगा, 12 में से 8 जाएगा तो 4 आ जाएगा, माइनस 8 में से 4 जाएगा माइनस 4 आ जाएगा। तो हम पीछे लिख दे रहे हैं, ठीक है, और इसको भी सॉल्व करके हम पीछे लिख दिया हूँ मैं। देखो ये आपका, ये सॉल्व करके ये आपका ये आएगा, ठीक है, रिजल्ट आ जाएगा आपका, ठीक है। अब हमें यहाँ से k की वैल्यू निकालना है। k की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम जानते हैं कि चूंकि वी नो डैट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, क्या हमने पढ़ा था, ये इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स का साइन है ना आपका। दो मैट्रिक्स आपस में कब इक्वल होते थे, जब उनका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपस में इक्वल हो जाए। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, 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 ठीक है। चूंकि वी नो डैट इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स इक्वेटिंग द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम इक्वल के बराबर रख लेंगे, ठीक है। एलिमेंट वी हैव, क्या हम पाते हैं, देखो तो ये इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है आपका, ठीक है। तो ये 3k माइनस 2 इजकल टू 1, ठीक है। यहाँ से k की वैल्यू क्या आ गया आपका, 3k इजकल टू 1 प्लस 2 माइनस 2 इधर आ गया, तो ये 3 हो गया, तो 3 से 3 कट गया आपका, यानी कि आपका k की वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया आपका, ठीक है ना। अब यहाँ से भी k की वैल्यू 1 आ जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये है, ठीक है। तो देखो माइनस 2k इजकल टू माइनस 2, या ऐसे भी लिख सकते हो माइनस 2 इजकल टू माइनस 2 के बाद एक ही है, ठीक है ना। तो ये माइनस से माइनस कट गया, 2 से भी 2 कट गया आपका, ठीक है। तो k इजकल टू क्या आ गया, 1 आ गया यहाँ से, ठीक है। अभी इसके लिए सॉल्व करो, 4k इजकल टू इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला एलिमेंट, तो 4k इजकल टू 4, तो k इजकल टू क्या आ गया आपका, 1 आ गया, इसका भी k इजकल टू 1 आ गया, सारे में 1 ही आएगा आपका, ठीक है ना। और इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, ये है आपका इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, तो माइनस 2k माइनस 2 इजकल टू माइनस 4, इसको सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है, माइनस 2k इजकल टू माइनस 4, माइनस इधर आएगा तो प्लस आ जाएगा ये आपका, तो इसको सॉल्व करेंगे माइनस 2 आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो इसको माइनस टू कट गया आपका, तो k इजकल टू क्या बच गया, तो 1, तो k इजकल टू 1 होगा, हर केस में आपका k इजकल टू 1 आएगा, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, इसलिए देयरफॉर k इजकल टू 1, ठीक है। जो आपका इक्वेशन दिया था उसमें k की वैल्यू निकालना था, ठीक है ना। k की वैल्यू क्या आ गया आपका, 1 आ गया, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। ये तो आपका पूछा था, देखो ये क्वेश्चन दिया था, k की वैल्यू पूछा था, तो k इजकल टू हमने 1 निकाल लिया क्वेश्चन सॉल्व करके, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आपका क्या है, इफ ए मैट्रिक्स आपका ये दे रखा है एंड आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है। आई आपका डिनोट कर रहा है आइडेंटिटी मैट्रिक्स और उसका ऑर्डर कितना है, 2 है। फिर उसके बाद क्या कह रहा है आपका, सो दैट, यानी प्रूव करना है आपको, ये प्रूव करना, लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, आई प्लस ए है, राइट हैंड साइड आपका क्या है, आई माइनस ए, और ये वाली मैट्रिक्स है, ठीक है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, ठीक है, उसके बाद राइट हैंड साइड लेंगे, दोनों आपस में जब बराबर हो जाएगा तो हमारा वहाँ पर प्रूव हो जाएगा, ठीक है ना।
अब स्टार्ट करते हैं इसका आंसर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले हमारा जो गिवन डेटा है सबसे पहले लिख लेते हैं। ए आपका क्या दे रखा है, मैट्रिक्स दे रखा है, तो ए आपका 2x2 का मैट्रिक्स है, लिख लो। देखो नंबर ऑफ रो 1 2, नंबर ऑफ कॉलम 1 2, तो यानी 2x2। आई भी हमारा ये क्या बता रहा है, आई क्या बता रहा है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और ऑर्डर उसका 2 है, तो 2x2 का मैंने ये आई का मैट्रिक्स लिख लिया, ठीक है ना। देखो नंबर ऑफ रो 1 2, कॉलम 1 2, ठीक है ना। अब प्रूफ हमें क्या करना है, प्रूफ डैट ये लेफ्ट हैंड साइड क्या है आई प्लस ए और राइट हैंड साइड क्या है आपका आई माइनस ए, और ये वाले मैट्रिक्स है, ठीक है। और ये वाला मैट्रिक्स कौन ऑर्डर के इसका 2x2 का है, ठीक है ना। इसको प्रूव करना है, ओके। अब सबसे पहले प्रूव करने के लिए थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है, ठीक है। इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए ये जो आपका tan α/2 है, ठीक है, हमने लेट कर लिया। लेट tan α/2 इक्वल टू टी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। तो tan α/2 जहाँ पर होगा आपको टी पुट कर लो, ठीक है। उससे क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, आपका सॉल्व करने में इजी हो जाएगा, ओके। अदरवाइज बहुत लेंदी हो जाएगा आपका क्वेश्चन, इसलिए मैंने लेट मान लिया, माना tan α/2 इक्वल टू टी हमने मान लिया। और दो चीज़ और आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखना है, ठीक है। आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में पढ़ रखा होगा, चूंकि वी नो डैट साइन अल्फा इजकल टू क्या होता है, tan के फॉर्म में फार्मूला इसका क्या होता है, साइन अल्फा इजकल टू 2 tan α/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर है, ये tan दिख रहा है लेकिन tan स्क्वायर है, ठीक है ना। tan स्क्वायर α/2, ठीक है। तो 2 tan α यानी कि 2 tan α/2 के स्थान पे हमने क्या माना है, टी माना है, तो टी रख दो, ठीक है ना। टी रख दिया हमने। 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 के स्थान पे हमने टी माना है, तो टी मान लो, ठीक है। ये tan स्क्वायर α/2 है, तो ये टी स्क्वायर हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने tan α/2 इक्वल टू टी माना था, तो tan स्क्वायर α/2 क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये आपको समझ में आएगा ना आपको। अब उसी तरह आपको cos अल्फा का फार्मूला याद होना चाहिए। cos अल्फा इक्वल टू होता है आपका tan के टर्म में फार्मूला क्या होता है, cos अल्फा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर α/2। ये दो चीज़ आपको इस क्वेश्चन में याद होना चाहिए, ठीक है ना। ये याद कर लेना आप, ठीक है ना। तो इसको वैल्यू रख दो टी के फॉर्म में, 1 माइनस tan स्क्वायर α/2 के स्थान पे टी स्क्वायर हो गया आपका, ठीक है। इसके स्थान पे 1 प्लस tan स्क्वायर α/2 के स्थान पे tan α/2 के स्थान पे टी है, तो tan स्क्वायर α/2 के स्थान पे क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको पुट करके हमने ये रख लिया, ओके। अब अपना मैट्रिक्स जो ए दे रखा था, ए क्या दे रखा था, ये वाला ये मैट्रिक्स दे रखा था, इसमें भी आप tan α/2 के स्थान पे टी रख दो, तो 0 माइनस इसका स्थान पे क्या होगा, माइनस टी हो गया आपका, और इसके स्थान पे क्या हो गया, टी हो गया, और इसके 0 के स्थान पे 0 हो गया आपका, ओके। इतना समझ में आ गया ना आपको, 2x2 2x2, ओके। हमने क्या किया, इतनी चीज़ें करने के बाद हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आई प्लस ए, ठीक है। तो पहले लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूँ मैं, तो लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, आई प्लस ए, तो आई आपका क्या है, आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स आपका दे रखा था 2x2 का, तो हमने लिख लिया, ठीक है। और ए आपके टी के फॉर्म में हमने जो वैल्यू अभी निकाला है वो लिख लिया। देखो ए हमारा दिया था ये, ठीक है ना, और हमें टी के फॉर्म में हमने ये निकाल लिया, तो टी के फॉर्म में हम रख लेंगे, टी के फॉर्म में हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। इससे क्वेश्चन आपका इजी हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, ये आपका प्लस साइन है यानी एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का क्वेश्चन है ये आपका, ठीक है ना। तो इसको एडिशन ऑफ मैट्रिक्स जब करोगे तो उसका सबसे पहले ऑर्डर देखते हैं, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए दोनों का, तभी हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स लगा सकते हैं। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका सेम है, देखो 2x2 है ये भी, और इसका मैट्रिक्स का, इस वाले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2x2 का है, यानी कि हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट इसमें लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ऐड करते हैं, तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 का आपका क्या होगा, 0 हो गया, तो 1 प्लस 0, ओके। 0 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट माइनस टी हो गया, तो 0, तो और प्लस साइन है, ये प्लस साइन और माइनस टी है, तो माइनस टी हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। इस वाले का 0 प्लस टी, 0 प्लस टी, ओके। इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 1 प्लस 0। इसको सॉल्व करो, देखो कितना आ रहा है, ये 2x2 का हो गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो आपका आंसर कितना आ रहा है लेफ्ट हैंड साइड का, तो ये आपका 0 हो गया, ओके। ये आपका हो गया 0 माइनस टी, माइनस प्लस है तो माइनस हो गया, यानी कि माइनस टी हो गया आपका ये, ओके। ये आपका क्या हो गया, टी हो गया, ये आपका क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है ना। ये 0 नहीं, ये तो आपका 1 हो गया ना, 0 प्लस 1 आपका क्या हो गया, 1 हो गया,
ठीक है, ये आपका सॉल्व करके ये लेफ्ट हैंड साइड निकल गया, लेफ्ट हैंड साइड आपका ये आ गया आपका 2x2 में। ओके, अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। देखो राइट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड आपका इसके बराबर आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड के, तो हमारा वहाँ पर प्रूव हो जाएगा। ठीक है, राइट हैंड साइड निकालते हैं आप। अब हम क्वेश्चन का राइट हैंड साइड लेके सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये आ गया मैट्रिक्स निकल के, अगर जो राइट हैंड साइड हमारा मैट्रिक्स निकल के ये आ जाएगा, ये वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा, तो हमारा वहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पर प्रूव हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो राइट हैंड साइड आपका क्या है, देखो राइट हैंड साइड हमने ये लिख लिया। ठीक है, ये आपका राइट हैंड साइड है आपका, देखो ये आपका राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड है आपका, ये राइट हैंड साइड है। क्वेश्चन में दे रखा है आई माइनस ए और ये वाला मैट्रिक्स दे रखा है 2x2 का। ठीक है, तो हमने ये लिख लिया आई माइनस ए राइट हैंड साइड और ये वाला मैट्रिक्स 2x2 का लिख लिया। ठीक है, अब देखो आई के स्थान पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिया है, तो हमने आई का आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 का ले लिया हमने। ठीक है, आई के स्थान पे फिर माइनस साइन लगा लिया, फिर ए की वैल्यू हमने जो यहाँ पर निकाला, ए की वैल्यू 0 माइनस टी 0। ठीक है, 2x2 मैट्रिक्स, ये वाला मैट्रिक्स हम ए के स्थान पे ले लेंगे। ठीक है ना, उसके बाद क्या करेंगे, ये डॉट का साइन लगा लेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगा लेंगे, ये आपका पूरा एक साथ है। ठीक है, उसके बाद ये मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला जो कॉस अल्फा और साइन अल्फा की हमने जो वैल्यू निकाला पुट करके इस वाले फार्मूले में, तो साइन अल्फा की वैल्यू 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, कॉस अल्फा की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, तो हमने कॉस अल्फा की वैल्यू रख लिया, साइन अल्फा की वैल्यू रख लिया, माइनस के साथ रख लिया। ठीक है, साइन अल्फा की वैल्यू रख लिया, कॉस अल्फा की वैल्यू इसमें रख लिया, तो ये वाला आपका नया मैट्रिक्स आपका प्राप्त हो गया। ठीक है ना, अब नया मैट्रिक्स आपका आ गया। ठीक है, तो अब इसका मल्टीप्लाई इस वाले मैट्रिक्स के साथ करेंगे, ये आपका डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स है, दोनों का मैट्रिक्स का डिफरेंस निकालेंगे, तो उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो चलो करते हैं। तो क्या क्या कर रहे हैं, देखो सबसे पहले ये माइनस का साइन है, ये आपका मैट्रिक्स है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, तो दोनों का डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट के लिए क्या होता है, दोनों का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स का। देखो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स दोनों का सेम है, ये पहला वाला मैट्रिक्स का 2x2 का है, दूसरा वाला मैट्रिक्स भी 2x2 का है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका सेम है, इसलिए हम ये डिफरेंस ऑफ मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं। क्या कॉन्सेप्ट होता है, जो आपका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट होता है उसको हम माइनस करते हैं। ठीक है, तो 1 माइनस 0, इसका कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट 1 का 0 है, तो 1 माइनस साइन है आपका 0, तो 1 माइनस 0 का साथ में 1 आ जाएगा आपका, 0 माइनस फिर माइनस टी है। ठीक है, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, ये 0 प्लस टी यानी कि टी आ जाएगा आपका। ओके, फिर इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 0 माइनस टी यानी कि माइनस टी आ जाएगा आपका। 1 माइनस 0 इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है, तो 1 माइनस 0 यानी कि 1 आ जाएगा। और ठीक है, आप 2 का मैट्रिक्स ये आपका बन गया, और ये आप मैंने यहीं पर उतार लिया। ठीक है, अब इन दोनों का मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए क्या रूल है आपका, पहले मैट्रिक्स का नंबर ऑफ कॉलम चेक करो 2 है, दूसरे मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो चेक करो 2 है। अगर आपस में दोनों बराबर है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं मैट्रिक्स का, अदरवाइज बराबर नहीं तो नहीं कर सकते। दोनों बराबर है इसलिए हम दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, देखो पहले हॉरिजॉन्टल रो ड्रॉ करो और दूसरे वाले मैट्रिक्स में वर्टिकल रो ड्रॉ करो, मैंने बताया। ठीक है, तो रो का कॉलम में मल्टीप्लाई होता है, पहले वाले रो का इस वाले कॉलम में करेंगे तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, फिर इस वाले कॉलम में करेंगे इसी रो का तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, दूसरा वाला रो का इस वाले कॉलम में करेंगे तो ये एलिमेंट मिल जाएगा, फिर दूसरा वाला रो सेकंड वाले कॉलम में करेंगे तो ये वाला हमारा मैट्रिक्स का एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है ना, ओके। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। देखो 1 इंटू ये पूरा एलिमेंट, 1 इंटू ये पूरा एलिमेंट हमने ये लिख लिया। ठीक, प्लस साइन लगाओ, टी इंटू ये पूरा एलिमेंट, टी इंटू ये पूरा एलिमेंट। ठीक है, अब उसके बाद ये पहला एलिमेंट मिल गया, अभी हम सॉल्व करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट कैसे करेंगे, ये वाला पहला वाला जो ठीक है दूसरे वाले कॉलम में करेंगे तो ये वाला एलिमेंट मिल जाएगा, तो 1 इंटू माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी, 1 इंटू माइनस 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। ठीक है, ये कर लिया, प्लस साइन लगा लिया, फिर टी इंटू ये वाला पूरा एलिमेंट। ठीक है, टी इंटू ये पूरा एलिमेंट हमने वैसे उतार लिया। ओके, अभी सिंप्लीफाई करना है बाकी है अभी। ठीक है ना, फिर ये वाला दोनों एलिमेंट आपका मिल गया। अब तीसरा एलिमेंट के लिए करेंगे, दूसरा वाला रो पहले वाले कॉलम में करेंगे तो ये वाला हमारा तीसरा एलिमेंट मिल जाएगा। ठीक है, यानी कि टी माइनस टी और ये वाला पूरा मल्टीप्लाई, माइनस टी और ये वाला पूरा मल्टीप्लाई हमने कर लिया, ये उतार लिया। ठीक है, प्लस साइन लगा दो, 1 इंटू 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, 1 इंटू 2t डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर लिख लिया मैंने। ठीक है, थर्ड एलिमेंट मिल जाएगा। फोर्थ एलिमेंट के लिए आपका क्या होगा, सेकंड वाला रो आपका सेकंड कॉलम में करोगे तो आपका फोर्थ रो आपका मिल जाएगा, कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, तो माइनस टी
इंटू टू टी माइनस टी इंटू टू टी डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर प्लस साइन लगा लो, वन इंटू माइनस टी स्क्वायर, वन माइनस टी स्क्वायर, तो वन माइनस टी स्क्वायर डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर हमने ये ऐसे लिख लिया। ये आपको समझ में आ गया ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। देखो सिंप्लीफाई करने का बहुत ईजी तरीका है, ठीक है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी है आपका, लेकिन आपको सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ से आपको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन तक आंसर तक पहुँचोगे। ओके, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। देखो यही तो है आपका, इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पहले वाला सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो वन प्लस टी स्क्वायर दोनों में आपका कॉमन है, तो हमारा एलसीएम क्या होगा, वन प्लस टी स्क्वायर हो गया, ठीक है। इसमें भी वन प्लस टी स्क्वायर दोनों में कॉमन है, तो वन प्लस टी स्क्वायर इसमें कॉमन आ गया, इसमें भी वन प्लस टी स्क्वायर कॉमन आ गया, इसमें भी वन प्लस टी स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, ठीक है ना। ये दोनों चारों में आपका चारों एलिमेंट में वन प्लस टी स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, एलसीएम आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये प्लस साइन के साथ आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो वन का मल्टीप्लाई इसके साथ करोगे तो वही बात एक ही है, ठीक है, तो वही आएगा आपका, ठीक है। तो वन माइनस टी स्क्वायर ये आ गया, वन का मल्टीप्लाई करेंगे तो, ठीक है, वन माइनस टी स्क्वायर प्लस साइन टी इंटू टू टी यानी टू टी स्क्वायर प्लस साइन टू टी स्क्वायर हमने लिख लिया डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया। ऐसे ये वाला एलिमेंट हम सॉल्व करेंगे तो माइनस वन इंटू माइनस टू टी, तो यानी कि माइनस टू टी हो जाएगा आपका, फिर प्लस साइन लगा लेंगे टी इंटू वन माइनस टी स्क्वायर, इसको अंदर तोड़ोगे तो टी इंटू माइनस टी क्यूब हो जाएगा, तो यानी टी इंटू माइनस टी क्यूब हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर आपका एलसीएम आ गया। ओके, अब इसको सॉल्व करोगे तो वन प्लस टी स्क्वायर एलसीएम आ गया आपका, माइनस टी इसके अंदर तोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, माइनस टी, फिर माइनस माइनस आपका प्लस आ जाएगा, फिर टी क्यूब आ जाएगा, टी इंटू टी स्क्वायर इंटू यानी कि टी क्यूब आ जाएगा, फिर प्लस साइन लगाएंगे, ये प्लस साइन वन इंटू टू टी है तो टू टी हो जाएगा आपका, ठीक है ना। ये एलसीएम हमने लेकर सॉल्व किया, ठीक है, वन प्लस टी स्क्वायर। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो वन प्लस टी स्क्वायर आपका एलसीएम हो गया। ओके, एलसीएम के लिए इसको पहले सॉल्व करो तो माइनस टू टी कितना आ जाएगा आपका, टू टी स्क्वायर आएगा, टू टी स्क्वायर आ जाएगा ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, तो प्लस साइन ये लगा तो प्लस साइन लगा लेंगे, ठीक है। तो ये वन के साथ वन माइनस टी स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको वही आएगा, ठीक है। तो वन माइनस टी स्क्वायर हमने ले लिया, प्लस साइन ये प्लस साइन है तो प्लस साइन ले लिया, और आपका एलसीएम वन प्लस टी स्क्वायर था, वन प्लस टी स्क्वायर ले लिया। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई आपको इतना कर लिया, इतना तो आपको आ गया ना। अब इसके बाद थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करो, ठीक है। देखो इसको आप कैसे लिख सकते हो, ये देखो टी स्क्वायर प्लस टू टी स्क्वायर, दो टी स्क्वायर में से माइनस एक टी स्क्वायर जाएगा तो आपका क्या बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो हमने टी स्क्वायर ले लिया, ठीक है ना। देखो दो में से एक जाएगा तो कितना बचेगा, एक बचेगा, यानी कि दो टी स्क्वायर में से एक टी स्क्वायर जाएगा तो क्या बचेगा, टी स्क्वायर बचेगा, सिर्फ एक ही बचेगा, यानी कि वन प्लस टी स्क्वायर बच जाएगा। ऐसे आपका ये आपको सॉल्व करो, ठीक है। दो टी में से माइनस दो टी में से प्लस एक टी आपका जाएगा तो माइनस टी बच जाएगा, फिर माइनस टी क्यूब आपका यही उतार लेंगे, ठीक है। तो वन प्लस टी स्क्वायर तो आपका ये नीचे वाला बच ही रहा है, ठीक है। अब ऐसे ही इसको भी सॉल्व करो, ठीक है। प्लस टू टी में से माइनस टी एक टी जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ टी बचेगा, ठीक है। और प्लस टी क्यूब, हमारा टी क्यूब हमने उतार लिया, और डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर हमारा ये है तो ये हमने लिख लिया, ठीक है। ऐसे इसको भी सॉल्व करो, टू टी स्क्वायर में से प्लस टू टी स्क्वायर में से माइनस वन टी स्क्वायर जाएगा तो टी स्क्वायर बचेगा, ठीक है। प्लस वन है तो प्लस वन हमने लिख लिया, डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर हमने ऐसे ही लिख लिया इसको। ओके, और 2x2 का मैट्रिक्स आपका बनाया तो 2x2 का मैट्रिक्स हमने लिख लिया। अब इतना सिंप्लीफाई कर लिया ना, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर तक हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। ये तो हमने वैसे ही लिख लिया, ये कट जाएगा, अभी हम काट नहीं रहा हूँ, ठीक है, अभी मैं काटूंगा। ये तो हमने ऐसे ही लिख लिया। अब इसमें से माइनस टी कॉमन ले लिया तो वन प्लस टी स्क्वायर बच गया, ये काटने के लिए, नीचे वाला पार्ट काटने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है, तभी आपका आंसर आ जाएगा। तो माइनस टी कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, माइनस टी कॉमन लेंगे तो माइनस वन बच जाएगा, फिर फिर प्लस माइनस कॉमन लेना ना तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका ये पर, तो टी स्क्वायर ये एक टी चला जाएगा बाहर तो टी स्क्वायर हो जाएगा। इसको अंदर ले जाकर सॉल्व करोगे तो बात आपका एक ही आएगा। देखो माइनस टी फिर माइनस टी क्यूब आ जाएगा, ठीक है, इसलिए माइनस हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। वन प्लस टी स्क्वायर हमारा वैसे ही बच रहा है तो वन प्लस टी स्क्वायर हमने वैसे ले लिया। अब ये वाला देखो, इसको टी कॉमन ले लो, टी कॉमन ले लिया इसमें तो वन बच जाएगा यहाँ पर, तो वन बच गया, प्लस साइन क्योंकि प्लस टी कॉमन ले रहे हैं इसलिए प्लस साइन हमारा रहेगा, तो टी क्यूब में से एक टी चला जाएगा तो टी स्क्वायर बच जाएगा, ठीक है। तो वन प्लस टी स्क्वायर आपका बच जाए, डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर आपका हो गया, ठीक है। ये आप पार्ट आपको काटने के लिए ले रहा हूँ, ठीक है ना। अब इसमें से देखो टी स्क्वायर प्लस वन है तो वन प्लस टी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है, डिवाइड बाई वन प्लस टी स्क्वायर। अब क्या करना है, अब इन दोनों को काट दो, देखो न्यूमरेटर अपन न्यूमरेटर आपका कट गया, ठीक है, ये कट गया और ये कट गया, ओके, और ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया,
ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट कट गया, ये भी कट गया आपका, ये भी कट गया। देखो सेम है ना आपका, ठीक है, कट गया। अब देखो कट के आपका क्या आ रहा है, ये आपका 1 आ गया, ओके। और ये आपका क्या होगा, -t आ गया, ओके। ये आपका क्या आ गया, t आ गया, ये क्या आ गया आपका 1 आ गया, ठीक है। जो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला था, देखो इसके बराबर है क्या, लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या निकाला था, ये जो निकाला था लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू ये निकाला था 1 -t t 1 2 का मैट्रिक्स। अब राइट हैंड साइड देखो यही आ रहा है क्या, देखो राइट हैंड साइड भी आपका आ रहा है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या था, लेफ्ट हैंड साइड ये आपका 1 -t t 1 है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड भी आपका क्या आ रहा है, ये राइट हैंड साइड हम सॉल्व कर रहे थे 1 -t t t t और 1, यानी कि आपका बराबर आ रहा है ये, ठीक है। तो हम कह सकते हैं इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। क्वेश्चन हमने प्रूव कर दिया, ठीक है। आपको यही प्रूव करना था i + a इक्वल टू 1 i - a और ये वाला मैट्रिक्स, ठीक है। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड निकाला था, तो हमारा ये आया था, ठीक है, ये आया था, लेफ्ट हैंड साइड निकाला था ये, ठीक है ना। अब राइट हैंड हमने साइड ये निकाला है, ये इसकी वैल्यू हमारा क्या आ गया, यही आ गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड हमारा ये आंसर आ गया, ठीक है ना। ओके, मतलब क्वेश्चन ये प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।